सर आप अच्छी जानकारी दी गई है। अभी कृषि विज्ञान में आओ और अच्छी तरह भी खेती करो और जागरूक हो भी, अच्छी तकनीक से खेती करो। तो वैज्ञानिक जैसे आए हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली? हाँ जी, जैसे जी नई भी नरमे के बारे में वैरायटियाँ दिखाते हैं आप, कपास के बारे में जानकारी देते हैं, हाइब्रिड देसी कपास भी अच्छी तरह, और नई वैरायटियाँ बताते हैं और अच्छी स्कीम भी देते हैं। सर ऐसा है कि नीति के जो ये हम वैज्ञानिक जो है आए हुए हैं, ये हमारा जो ये कपास का सबसे बड़ा केंद्र जो है CICR सिरसा, यहाँ पे के नागपुर से जो वरिष्ठ है वो भी आए हुए हैं और हमारे HAU के कुलपति साहब भी आए हुए हैं। तो किसानों को जागरूक करने के लिए ये एक माध्यम है हमारा, किसान का और वैज्ञानिक का। अगर किसान इसको इससे ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो एरिया ये पूरा क्षेत्र जो है कपास का क्षेत्र है, इसलिए ये जो यहाँ जो थोड़ा सेमिनार किया है, जो वैज्ञानिक आए हैं, इससे किसान भी जागरूक होंगे और अपनी समय पे इसकी बिजाई करना या इसको मतलब कि खादें वगैरह देना, तो सारी समस्याओं का समाधान जो है किसान को ये ज़रूर कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये जो विषय है इसमें कॉटन से संबंधित चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, किसान हैं, सभी स्टेक होल्डर मिलके आज पूरी कार्य योजना इस पे बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में कॉटन में जो समस्याएं हैं उन पे अनुसंधान किस प्रकार से करना है, और जो आज के दिन तकनीकें हैं किसानों के लिए उन किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या तरीके रहेंगे, और अभी जो फसल खड़ी है उसमें कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो किसान भाई रखें ताकि उनका खर्च कम हो, पैदावार अच्छी हो और अंत में उनको शुद्ध लाभ हो। इस उद्देश्य के साथ आज का कार्यक्रम रखा गया है। किसानों की फसल खास तौर से अब जैसे ही लंबे अंतराल के बाद वर्षा होती है तो फसल सूखने की समस्या या उसमें रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या अक्सर बढ़ जाती है। तो उसके लिए सभी संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारे जितने भी दूसरे कृषि से जुड़े हुए विभाग कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से 2 या 3 दिन के लिए फार्म एडवाइजरी, क्रॉप एडवाइजरी, मौसम की एडवाइजरी जारी की जाती है कि अगले 3 दिनों में किसान को क्या करना है। कई बार किसान आवेश में आकर पिछले सालों को देखते हुए रसायनों का अनावश्यक प्रयोग कर देता है, जबकि उसमें कई बार पोषक तत्वों की कमी होती है। तो उस समय पे जिस रसायन की आवश्यकता है या जिस खाद की आवश्यकता है केवल वो ही किसान डाले, इसका प्रयास जो है किया जाता है। और उसकी अखबारों के माध्यम से भी, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक ये एडवाइजरी जो है वो पहुंचाई जा रही है ताकि वो केवल उन्हीं रसायनों का या खादों का प्रयोग करें जिनकी आवश्यकता हो। यही सोचते हुए यदि करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है कपास के अंतर्गत,
और उसमें से भी यदि मैं भारतवर्ष की बात करूं तो जो ये नॉर्थ जोन है जिसको उत्तरी भाग कहते हैं, यहाँ पे लगभग 18% जो पैदावार है वो यहाँ से जाती है और उसमें हरियाणा का स्थान सबसे 1 नंबर पे है, तो दूसरे स्थान पे राजस्थान और फिर पंजाब। तो तीनों राज्यों के हमारे जितने विश्वविद्यालय वहाँ पे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थान हैं, वो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि इस बारे में चर्चा की जा सके, कौन सा हाइब्रिड किसान के लिए बढ़िया है, कौन सी तकनीक किसान के लिए अच्छी है। यदि पानी की बचत करनी है तो जो सूक्ष्म सिंचाई के साधन है उसमें क्या करना चाहिए। यदि पोषक तत्वों की कमी बीच में आती है, जब फसल बीच में खड़ी है, तो किस प्रकार से हम फर्टिगेशन का काम कर सकते हैं, खादों को दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। और उसके बाद जो फसल जब पकती है आपकी, ख़ास तौर से इसमें जो चुनाई है या इसमें दूसरा मशीनीकरण है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, उन पे भी चर्चा की जाएगी ताकि किसान जो बढ़ती हुई लेबर की समस्या है और जो बढ़ती हुई कीमत है हमारे श्रम की, उसको भी ध्यान में रखा जाए। और ख़ास तौर से जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उनकी डर्जरी किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, ये सभी विषय भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी ताकि हम अंत में इस फसल से एक अच्छा मुनाफा ले सकें, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो विविधीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और हमारे इन जिलों के अंदर इसके अंदर क्षेत्रफल भी अच्छा है और इसकी पैदावार यदि बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से किसान को फ़ायदा होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। आज ये चर्चा वेदिका है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम CACR सिरसा स्टेशन के साथ ये स्टेशन इस क्षेत्र में 1985 से काम कर रही है और अभी अटारी के साथ और HAU के साथ वाइस चांसलर साहब आए थे और बाकी डायरेक्टर्स ऑफ रिसर्च पूरा 3 राज्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम ये चर्चा वेदिका रखा है, इसीलिए कि कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है देश में। जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, यहाँ उत्पादकता बहुत अच्छा है, फिर भी बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। इसके दिशा में हम इरिगेटेड कॉटन पैदा करते हैं यहाँ, इसीलिए अभी बेस्ट एग्रोनॉमी, बेस्ट सीड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हम जाएंगे तो किसान को अवेयरनेस बढ़ाएंगे और जो भी आजकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहा है उसका दिशा से काम करेंगे तो हम बहुत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस बहुत है। वो इस प्रणालिका को हम आज पूरा दिन चर्चा करेंगे और एक प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी माइक्रो प्लानिंग की ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉप होता है उसका अलग अंदाज़ा है, उसका प्रॉब्लम समझना है, उसका जो चाहिए वही करना है और बीज की उत्पादकता बहुत आवश्यक है। और उसकी दिशा में हमारा CACR सिरसा स्टेशन ने बहुत ही अच्छे किस्म अभी देखने को प्रदर्शन क्षेत्र में देखने को मिला। CACR BT6 नया किस्म का BT वैरायटी है, ये वैरायटी है, हाइब्रिड नहीं है। ये वैरायटी को हम बहुत पैमाने पर सीड प्रोडक्शन किसानों के द्वारा माध्यम से प्रोडक्शन कर रहा है और आने 2-3 साल में बहुत अच्छा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का है, डेमोन्स्ट्रेशन लेने का है। जहां ये अच्छा कर सकता है वहां ये पुश करने के लिए बहुत आवश्यकता है। और CACR 2 आर्बोरियम कॉटन है, वो राजस्थान में भी अच्छा चल रहा है, अभी कुछ इलाके यहाँ हरियाणा में भी अच्छा चलेगा। वो हाइब्रिड है, देसी किस्म का, बहुत अच्छा पैदावार देती है और ये शैटरिंग भी नहीं है, इसको प्रॉब्लम समस्या भी नहीं है। कुछ किसान लोग बिजनेस भी दिखा रहा है इसमें, ये भी आगे बढ़ाएंगे। और PAU का BT3 एक और किस्म है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाला, उसको भी हम सीड प्रोडक्शन में PAU के साथ हम करने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है CACR नागपुर ने और सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ जहाँ अच्छे वैरायटी प्रमोट करने के लिए निश्चय डिसीजन लिया गया और हम इसकी अगला 2-3 साल में हम इसको वैरायटी को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। पेस्टिसाइड्स मिक्सचर्स बहुत यूज़ करते हैं, इंडिस्क्रिमिनेटली स्प्रे करते हैं। यहाँ खासकर नॉर्थ जोन में सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट वो नहीं करते, मतलब अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। जैसा ETL कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उसका समस्या क्या है, उसका स्तर पार करने के बाद ही स्प्रे करना है। करेक्ट राइट इंसेक्टिसाइड, राइट टाइम, राइट डोज, वो करेंगे तो फिर खर्चा कम आता है
और नियंत्रण भी अच्छा होता है, ये करना है।